को पता है, जैसे बहुत सी सोशल साइट पे चला कि वो जाटों के ट्रैक्टर क्यों नहीं आए, तो शर्म की बात है। जो आसपास के इलाके हैं वहाँ वृंदावन से 84 कोस की जो यात्रा होती है उसमें भी मुसलमान बड़ा सहयोग करते हैं, कामयाब रहे। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा 2016 की तरह दोबारा जलाना चाहते थे। आप लोगों कहते कि 36 से 1 का नारा करके 35 जाति एक तरफ हो और एक जाट जो विशेष कौम है वो एक तरफ हो, ताकि दोबारा से नजर लग चुकी है। देखा जाए तो एक मामला है, ठंडा नहीं पड़ता है, दूसरा तैयार हो जाता है। ये रंडे की सरकार है, झूठे के बोछारा, लेन देन ना खकनी, साहूकारी में सकनी। वो बात है। एक बात बताओ, ये तो खुद कटोरा ले रहे थे, इनती सारा देश का हाथ में कटोरा ला दिया। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैंने तो 33 साल भीख मांग के अपना टाइम पाता। जो प्रधानमंत्री भीख मंगा है वो देश की क्या रक्षा करेगा? जो खट्टर है वो भीख मंगा है, जो हमारा योगी है वो भीख मंगा है। तो कुछ नहीं, वहाँ बकवासबाजी ये कहने की बातें हैं। हमारे देश में ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र नहीं है। यहाँ लड़की सरेआम कपड़े उतारे जाते हैं, उनका रेप किया जाता है उनको, क्योंकि इन लोगों को ये कहते हैं कि मुसलमान। सबसे पहले हम हिंदू हैं, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ और ये लोग कहते हैं, पर मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ। हिंदू सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, तब भी वो खतरे में है। मुसलमान है जो 5 या 7% बात बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। नहीं, वो कुर्सी खतरे में है। आप लोगों को पता है कि जारी आंटी देखना विशाल दर्शकन विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप जो तस्वीरें हैं भाई जींद जिले को चाणा से इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मेवात में जो मामला हुआ था उसी मामले को लेकर के है बेहद हम खास बातचीत करना चाहेंगे। जो डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि किसान अभिनेत्री है, और बात करना चाहेंगे। राम राम जी। राम राम जी। अभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या धरना चलो? ये धरना तो हमारी जो स्थानीय मांगे थे उसके लिए लगातार 8 महीने से चल रहा था। पर यहाँ आप लोगों को पता, जैसा कि मेवात में बड़े उधड़ंगबाजी हो रही है, तो उसके बारे में कल हमने सद्भावना जो महापंचायत थी वो यहाँ की, और यहाँ से हमने बड़ा जो हमारा बड़ा मतलब बस स्टैंड है वहाँ तक हमने सद्भावना यात्रा भी की, ताकि हम समाज को ये बता पाएँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और ये देश सबका है। क्योंकि यहाँ कभी भी इस तरह के दंगे फसाद नहीं हुए जो 2024 की सरकार तैयारी कर रही है। उस तैयारी को हम सिरे से खारिज कर देंगे, क्योंकि हम अब 3 साल के अंदर इस सरकार की रणनीति को समझ पाए हैं कि सरकार 2024 के लिए खेत तैयार कर रही है, और हम अब की बार इस पिच को तैयार नहीं होने देंगे। तो जो मेवात में जो मामला हुआ है, तो आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? नहीं, ये दंगा फसाद फैला रहे हैं। आप लोगों को पता है, जैसे नकली हिंदू हैं, आप लोगों को पता है आरएसएस है, जो हिंदू परिषद है, जो बहुत सी ऐसी हैं जो हिंदुओं का नाम लेके मतलब गलत फहमियाँ फैला के देश में सांप्रदायिक दंगे फसाद कराना चाहती है, ताकि जहाँ इलेक्शन, आपको पता है कि राजस्थान में भी इलेक्शन है, हरियाणा में भी इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए पिच तैयार करना चाहती है सरकार। एक बात बताओ, जो मोनू मानेसर है, पहले 2-3 दिन पहले वीडियो मतलब रिलीज करता है, वो वांटेड है। आप लोगों को पता है कि जुनैद और नासिर को सरेआम उन्होंने राजस्थान से उठा के हरियाणा में उन लोगों को जिंदा जलाया गया था। तो फिर वो वीडियो डालता है, तो सांप्रदायिक दंगे होना एक जाहिर सी बात है। और दूसरा, एक और वीडियो जाहिर हुई थी, वो डाली गई थी सोशल साइट पे, उसके अंदर भी ये कहा गया था कि तुम्हारे जमाई आ रहे हैं और तुम माला लेकर तैयार रहना। तो आप लोग भी समझदार हो, यदि कोई ऐसी घटिया भाषा का प्रयोग करेगा तो कोई गली से नहीं निकलने दे, इलाके में तो घुसने कौन देगा? तो फिर क्या लगता है आपको, क्या हिंदुओं ने है भड़काया है? जी हाँ, जो हिंदुओं के नाम पे कुछ लोग तथाकथित जो लोग हैं, जो कमा के खाने वाले लोग नहीं हैं, जो मतलब धर्म का धंधा करते हैं, उन लोगों ने जानबूझकर हरियाणा को जलाने की कोशिश की। ये तो किसान है, मजदूर है, महिला है, जो लोग 3 साल से लगातार आंदोलन लड़ रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो हरियाणा को जलने से पहली बार बचा पाए। पहली बार ऐसी सरकार है जो दंगे फसाद फैला रही है और जो आम जनता है वो देश की और हरियाणा की रक्षा कर रही है। लेकिन वहाँ पर जो बजरंग दल के जो वहाँ पर साथ में वहाँ पर जो यात्रा कर रहे थे, बता जा रहा है कि वहाँ पर है घेर लेते हैं, ऐसी बातें वहाँ से आ रही है। नहीं, ये सब बकवासबाजी है। वहाँ के मुसलमानों ने बहुत से हिंदुओं को बचाया, वो चीज़ क्यों नहीं दिखा रही मीडिया? जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो तो आप लोगों को पता है कि जो चौथा स्तंभ है उसके ऊपर एक किस्म से उसका गोली का यानी बंदूक का पैरा हम कह सकते हैं। तो वहाँ बकवासबाजी है। आप लोगों को पता है मेवात और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ वृंदावन से 84 कोस की जो यात्रा होती है उसमें भी मुसलमान बड़ा सहयोग करते हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है। आप एक बात बताओ, आज ये कोई पहली बार नहीं है कि जो वहाँ यात्रा निकाली जा रही थी। हर साल वहाँ यात्रा निकलती है, सुख शांति से निकलती है, पर ये जानबूझ के राजस्थान और हरियाणा के जो आने वाले चुनाव हैं उनको देखते हुए मद्देनज़र
उन लोगों को जानबूझ के दंगा फसाद करना चाह रहे थे ताकि 2024 में दोबारा से बीजेपी में सत्ता पर काबिज हो सके बीजेपी और जेजेपी। और इसी चीज़ को हम कहीं ना कहीं ये है कि हमारा जान माल का तो नुकसान हुआ पर बहुत कुछ हम बचाने में कामयाब रहे। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा 2016 की तरह दोबारा जलाना चाहते थे। आप लोगों को पता है जैसे बहुत सी सोशल साइट पे चला कि वो जाटों के ट्रैक्टर क्यों नहीं आए, तो शर्म की बात है। हमारा काम है, हम लड़ेंगे तो रोज़गार के लिए लड़ेंगे, शिक्षा के लिए लड़ेंगे, सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। और जो हमारी कम्युनिटी को, हमारे सिस्टम को ख़राब कर रही है उन लोगों के विरोधी ताकतों के खिलाफ हम लड़ेंगे। ऐसे हम धर्म, मंदिर और मस्जिद के नाम पे हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि 36 से 1 का नारा करके 35 जाति एक तरफ हो और एक जाट जो विशेष कौम है वो एक तरफ हो, ताकि दोबारा से सत्ता के ऊपर बीजेपी काबिज हो। इस जो रणनीति जो थी सरकार की उसको हम समझ पाए और उस रणनीति को हम फेलियर कर पाए। क्या हरियाणा को नज़र लग चुकी है? देखा जाए तो एक मामला है ठंडा नहीं पड़ता है, दूसरा तैयार हो जाता है। जो गुर्जर और राजपूतों के बीच में जो मामला चला था वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था, दूसरा तैयार। तो क्या हरियाणा को नज़र लग चुकी है? हरियाणा को नज़र भी लग चुकी है, नज़र तो लग चुकी है। रंडेंगी सरकार है, झूठेंगे बोछारा, लेन देन ना खकनी, साहूकारी में सकनी, वो बात है। एक बात बताओ, ये तो खुद कटोरा ले रहे थे, इनती सारा देश का हाथ में कटोरा ला दिया। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैंने तो 33 साल भीख मांग के अपना टाइम पास किया है, तो शर्म की बात है। जो प्रधानमंत्री भीख मंगा है वो देश की क्या रक्षा करेगा? जो खट्टर है वो भीख मंगा है, जो हमारा योगी है वो भीख मंगा है, तो भीख मंगों ने देश को भी भीख मंगा कर दिया। 15 लाख देने की ये बात कर रहे थे, 15 लाख रुपए देने की, इन्होंने किसी के गोद में 15 रुपये भी छोड़े नहीं है। आपने पता है सारा देश इन लोगों ने अघोषित इमरजेंसी के दायरे से गुजार दिया, सब कुछ इन लोगों ने बेच दिया है। सरकार के अंदर कोई रोजगार पे बात नहीं होती, शिक्षा पे बात नहीं होती, सुरक्षा पे बात नहीं होती। हमारे देश में 13,13,000 महिलाएं 2019 से 21 के बीच में मिसिंग है, पर उनका आंकड़ा सरकार संसद के अंदर पेश करती है, पर उस पर कार्रवाई नहीं होती। महिलाओं के ऊपर ही हर बार टारगेट किया जाता है इधर उधर से। अब एक बात कह रहे हैं कि आपके जमाई आ रहे हैं, वहाँ भी इनडायरेक्ट इन लोगों ने महिला को ही टारगेट किया। शर्म की बात है, क्या महिला किसी के बाप की पनौती है? महिला पुरुष के बराबर है, उसको बार बार यदि टारगेट किया गया, हो सकता है पुरुष तो इस मामले में थोड़ा बहुत भाई सस्पेंस, मतलब ये हो सकता है कि भाई जज्बाती ना हो, पर जिस दिन महिलाओं ने अपने हाथ में तलवार ले ली उस दिन ये मानेसर और RSS और जो हिंदू परिषद वगैरह जैसे जो संगठन है ये देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पता है कि जब तक महिला एक दुर्गा के रूप में तो अच्छी बात है, जब वो चंडी का रूप धारण करती है तो बड़े बड़े इतिहास इन लोगों ने मिटाने का काम किया है। देखा जाए तो अभी फ़िलहाल 2 या 3 दिन हो चुके हैं, देख रहे हैं कि जो वहाँ पर मेवात में हैं बुलडोजर वहाँ पर चली हुई है। कुछ नहीं, वहाँ बकवासबाजी ये कहने की बातें हैं। हमारे देश में ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, यहाँ लठतंत्र काम कर रहा है, किसी चीज़ के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हम जैसे लोग यदि मणिपुर पे हल्के से भी बोल रहे हैं, वहाँ महिलाओं को सरेआम कपड़े उतारे जाते हैं, उनका रेप किया जाता है, उनको गोली मारी जाती है, उसके ऊपर सरकार में कोई जवाब देने वाला नहीं है, उस पर बयान देने वाला नहीं है। मोदी साहब 19 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए बोले। हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि महिलाओं के बारे में इतनी असंवेदनशील सरकार है। इसी मामले में खट्टर सरकार भी है, क्योंकि ये किसी की बहन बेटी को और किसी की रोटी को रोटी नहीं समझते। इन लोगों के आगे पीछे कुछ नहीं है, ये पूरे देश को सांप्रदायिक दंगा फसाद में घुसा के सिर्फ सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। ये तो कहते हैं कि हम 2050 तक देश पे शासन करेंगे। 2050 तक तो दूसरी ही बात है, यदि ये दोबारा सत्ता में आते हैं तो लोगों के लिए सांस लेना और रोटी पेट भर रोटी खाना ही विकास हो जाएगा। देखिए कमेंटों में बहुत सारे हम कमेंट देखते हैं, तो लोगों कमेंट आते हैं कि जो मुसलमान धर्म के जो लोग हैं, जो आप उनके पक्ष में जा रहे हैं, तो कमेंटों में आपको है लोग कांग्रेसी बता रहे हैं। नहीं, लोग कांग्रेसी बताएं कुछ बताएं, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। मैं पहले जेजेपी में थी, पहले इनेलो में थी, फिर जेजेपी में थे। अब मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और आने वाले टाइम में भी मैं किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाऊंगी और ना मैं किसी किसान संगठन में हूँ। हाँ, जो हरियाणा का संयुक्त मोर्चा उसके बैनर तले काम करते हैं, जो हमारा दिल्ली का संयुक्त मोर्चा उसके बैनर के नीचे हम काम करते हैं। हमारा खुद का उचाना का संगठन है। और रही बात कांग्रेसी, मैं कांग्रेसी ना कल थी ना आज हूँ और हो सकता है मैं आने वाले टाइम में भी ना हूँ, क्योंकि इन लोगों को ये कहते हैं कि मुसलमान, सबसे पहले हम हिंदू हैं, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ और ये लोग कहते हैं, पर मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ। और हिंदू की बजाय हम यदि ये कहें कि हम सनातन हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हिंदू के नाम से हमें डर लगने लगा। जब भी हिंदू का नाम आता है तो मार काट, यानी मतलब एक गलत पिक्चर हमारे दिमाग में आती है। तो हम चाहेंगे कि हम हिंदू की बजाय हम ये कहें कि हम सनातन धर्म से है तो अच्छी बात है। और रही बात हमारे लिए इंसानियत नंबर 1 पे है। एक बात बताओ, हिंदू सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, तब भी वो खतरे में है। मुसलमान है जो 5 या 7% है, वो खतरे में नहीं है। 1% ईसाई है, वो हिंदू ये बात बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है।
नहीं, वो कुर्सी खतरे में है। आप लोगों को पता है कि ऊपर वाली खतरे में है और नीचे वाली भी खतरे में है। यानी आरएसएस की कुर्सी खतरे में है तो ये हिंदू को खतरे में कर देते हैं, कभी मुसलमान को खतरे में कर देते हैं। 2% सिख है, वो पूरी देश में जब भी खतरा आता है तो वो अपने दिल के दरवाजे खोल के उन लोगों की सेवा करते हैं। जो सिख लोग हैं, वो कौम आज तक 2% है दुनिया में, पर वो आज भी पूरे देश की सेवा कर रही है और वो कभी खतरे में नहीं आती। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं और फिर हम कैसे खतरे में आ जाते हैं। ये सिर्फ एक ढकोसला है, ये एक राजनीतिक स्टंट है जो बार बार ये कहा जाता है कि खतरे में है, खतरे में करके और देश को सांप्रदायिक दंगों के अंदर धकेल दिया जाता है और लोग दिमाग से काम ना लेके सीधा दिल से काम लेके वोट दे देते हैं और ये सत्ता पे काबिज होते हैं। फिर ये 5 साल हमारा इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इलेक्शन होगा तो जवानों की आप लोगों को पता है खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, इतनी गोली लगी, इतने बम फटे, ये हुआ वो हुआ। और अब जवानों की तरफ से हाथ पैर इन्होंने हटा के अब ये आम जनता का शिकार कर रहे हैं। यानी हर बार सत्ता में जब भी लोग आते हैं तो खून की होली खेल के आते हैं। अब की बार हम खून की होली नहीं खेलने देंगे। हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। हम लोगों को जागरूक करेंगे और जो भाईचारा कहीं ना कहीं सरकार तोड़ने का काम कर रही है, हम जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, जो मेवात में जो हिंसा होती है, हिंसा के बाद है जो हरियाणा के सीएम खट्टर जी हैं, मनोहर लाल आदमी बोलते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन इन लोगों को है भी नहीं संभाल सकती है। नहीं, एक बात बताओ, शर्म की बात है। यदि घर का जो बड़ा बुजुर्ग है, हमारा घर का बुजुर्ग ये कहे कि आप घर को संभालो पर मैं बड़ा रहूँगा, चौधर मुझे चाहिए, तो हम उसको रहने देंगे क्या? ये वही बात कर रहे हैं खट्टर साहब। जो MP MLA है उसकी फौज लगा रखी है इन्होंने, क्योंकि इन लोगों ने काम तो किए नहीं। धरातल पे जब ये लोगों के बीच में आते हैं तो इनको फोर्स की ज़रूरत है। इन लोगों ने जो पुलिस है और जो हमारे जवान है कमांडो के, वो तो MP और MLA के पीछे पीछे घूमते हैं और जो आम जनता वो तराई तराई कर रही है। यहाँ बहुत सी संख्या में लगभग 13 लाख जो पुलिस जवानों की संख्या होनी चाहिए, पर वहाँ 5 लाख है और 5 लाख भी इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो आम जनता को कहीं रेप हो, कहीं गोली लगे, कहीं कुछ भी हो तो पुलिस के पास टाइम ही नहीं है आम पब्लिक को देखने के लिए। उनके ऊपर तो सिर्फ MP और MLA की सुरक्षा करना ही काम है। और यदि खट्टर साहब को ऐसा लगता है कि वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमारा निवेदन है कि वो त्याग पत्र दे दे। इस हरियाणा में मुख्यमंत्री और भी बन सकते हैं और इस हरियाणा को बचा सकता है जी। तो लास्ट में क्या कुछ और आप कहना चाहेंगे जी? मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि आप लोग पूरे देश से, पूरे हरियाणा वासियों से और खासकर मेवात वासियों से कि आप बिल्कुल शांति बनाए रखिए। पहल किसी चीज़ में मत कीजिए। यदि कोई भी बकवास बाजी करता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, जो भी असामाजिक तत्व है वो किसी भी धर्म से हो, उसका पूरा पक्का इलाज कीजिए। ताकि आप लोगों को पता है, जो हम जब लड़ रहे थे 2013 मुजफ्फरनगर में लड़ रहे थे, ये लोग बकवास कर रहे थे। जो आज मेवात में लड़ रहे हैं, जब 2016 के अंदर जाट आंदोलन था जब बकवास कर रहे थे, 2020 के अंदर जब हम किसान आंदोलन लड़ रहे थे तब बकवास कर रहे थे, जब हमारी बेटियों की तरफ पहलवान जब जंतर मंतर पे बैठे थे, जब ये लोग जो भीख मंगे हैं ये उस टाइम भी हम पर कमेंट कर रहे थे, बकवास कर रहे थे। अब ये लोग ये कहते थे कि 15-15 रुपए के मेडल आते हैं, हमारे पास 5 लाख लोग हैं, उनका मुंह हम दिल्ली की तरफ कर देंगे। हम कहते हैं वो जो 5 लाख हैं उनका मुंह अब मेवात की तरफ कीजिए और जो आप चपली छोड़ के आए हैं उनको लेके आइए। हम सोचेंगे आप लोग मेडल ले आए। सबके बस की बात नहीं है विशेष कौम होना। विशेष कौम होने के लिए अपनी गुणों अपने खून में रवानगी चाहती है। हमें सुरक्षा करने के लिए अपनी बलिदान देना पड़ता है। आप लोगों की तरह नहीं है हम लोग जो विशेष कौम है कि हम भीख मांग के नहीं खा रहे, हम कमा के खाने वाले लोग हैं। हम मजदूर तबका है, किसान तबका है, महिला तबका है। हम लड़ना जानते हैं, जो लगातार 3 साल से लड़ रहे हैं। इन लोगों ने बार बार हमें उस्काने की कोशिश की। पहली बार हमने ये, जैसे खट्टर साहब कहते थे कि जो ये है विशेष कौम है, ये सिर से कंधे से ऊपर कमज़ोर है। अब की बार हमने कंधे से ऊपर भी दिमाग से काम लिया और जो खट्टर साहब और जो उसके दलाल है, जो RSS के दलाल है, जो बजरंग दल है, जो चाहता था वो चीज़ हमने नहीं होने दी। थैंक यू।